ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा के पहली तारीख के महावाक्य सुनेंगे। 2024 का दूसरा मास शुरू हुआ। जनवरी मास में सभी ने तपस्या के द्वारा आत्मा को शक्तियों से संपन्न बनाया। अलग अलग हर आत्मा के प्राप्ति के अनुभव होंगे। तो जिन शक्तियों को हमने बाबा से प्राप्त किया है, ऐसे भी बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा से जो वरदान मिले हुए हैं, प्राप्तियां हुई हैं, उनको यूज़ करो तो यूज़ करने से बढ़ेगा। और अगर यूज़ नहीं करते हैं तो बाबा कहते जैसे वासी फल होता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे ही हमारे में भी जो शक्तियाँ आई, उनको यदि यूज़ नहीं करते हैं तो वो शक्तिशाली स्वरूप में हमारे पास नहीं रहेंगी। तो जिस लगन और तत्परता से तपस्या की है, तो जनवरी मास पूरा हुआ है, लेकिन तपस्या पूरी नहीं हुई है। हम सब का जो लक्ष्य है, जैसे बाबा बीबी कमेंट्री में कह रहे थे, 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे। तो अभी तक आत्मा बहुत सारे बंधनों में बंधी हुई है। आत्मा की जो ये सबसे पहली शक्ति मन है, जिसको बाबा कई बार बच्चा कहता है, तो ये मन रूपी बच्चा अभी शांत नहीं है। इसकी जो चंचलता खत्म हो जानी चाहिए, वो चंचलता खत्म नहीं हुई है। तो हमारी साधना भी उसी तीव्रता और तत्परता से आगे बढ़े। हम उन्हीं धारणाओं से, उन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी अवस्था को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एक है स्थिति, तो ये जनवरी मास में स्थिति बनी थोड़ा थोड़ा, या पूरी बनी थोड़ी थोड़ी। स्थिति को अवस्था तक ले जाना है, क्योंकि स्थिति में चढ़ाव उतार आ सकता है। जैसे कहते हैं ना, आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। अवस्था वो है जो बन गई, वानप्रस्थ अवस्था है, ये अनुभवी है। तो हमारी वो स्थिति के साथ अवस्था तक हम पहुँचे, इसलिए इस फरवरी मास में भी हम और ज़्यादा गहरी अनुभूतियाँ करेंगे। क्योंकि अभ्यास हो गया ना, तो अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। और उसको आगे बढ़ाने के लिए मूल आधार है हमारी रूहानी पढ़ाई। योग में बल भी ज्ञान के आधार से आता है, और इस रूहानी पढ़ाई को भी हम इतना ही उमंग और उत्साह के साथ पढ़ेंगे। आज बाबा ने ये कहा है कि पढ़ाई ऐसे पढ़ो जैसे बचपन, सब कुछ भूल जाओ। और जब आपने बचपन अपना याद कर लिया, अभी भी आप बचपन में चले जाओ तो क्या क्या याद आएगा? हम ये करते थे, हम ऐसा करते थे, हम ऐसे थे। कोई बोझ नहीं, और जैसे सुनाते हैं वैसे आनंद आता है। और जब अपने आप को मेरी ये जवाबदारी, मैं ये हूँ, तो बोझ आता है। तो पढ़ाई कैसे पढ़नी है? सब भूले हुए बचपन में जा कर के, तब हम उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की मुरली का सार भी यही है। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है
वो सब भूलते जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ। तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है। इससे प्रीत क्या करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं। सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वो घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अब छोड़नी है आसक्ति, और उन्होंने छोड़ा घर बार। बाबा ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन आसक्ति छोड़नी है। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वो हैं हठ योगी, तत्व योगी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार छोड़ते हैं। चाहिए उन सन्यासियों का लक्ष्य। वैराग्य आ जाता है, परंतु वैराग्य तो आया, परंतु फट से ममत्व नहीं छूटता है। उस ममत्व को छोड़ने के लिए क्या करते हैं? घर बार छोड़ते हैं, एकांत में जाकर बैठते हैं।
स्त्री, बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको, ये उनका वर्णन किया, हमें क्या करना है? बेहद का संन्यास लेना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबा ने बहुत परफेक्ट महावाक्य कहा है, यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना है। उन्हें तो वैराग आया और छोड़ा, लेकिन हमें ज्ञान की बुद्धि से समझ पूर्वक सब कुछ भुलाना है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती है। अभी तुम ये बेखत का संन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को भी रहता है। बच्चे पत्नी जो छोड़ करके आए हैं तो याद तो आएगी ना। तो बाबा ने कहा याद सब उनको भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देहभान नहीं रखना है। वो है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम कैसे जा सकते हैं। वो साधना कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है, जा ही नहीं सकते हैं ना, समय नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा उनको ये पता ही नहीं कि शांति धाम कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है, समय हो गया, हमें अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया, जो वाया होंगे जिसके तो हमें भी सबको वाया शांति धाम सुख धाम में आना है। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता बहुत अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था बड़ी अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं, ये बहनें माताएं, क्योंकि अथक होकर समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती हैं। समझा? परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल भी नहीं आएगा। सुना क्या कहा? अच्छा है, ये अच्छा कर रही हैं, धन लगा रही हैं, इनकी पवित्रता अच्छी, संस्था अच्छी। जब सब अच्छा है तो फिर हम ऐसा करें, ये ख्याल उनको नहीं आता है। तो बाबा ने कहा कोई विरला निकलता है, वो तो बाप भी कहते हैं, कोटों में कोई, अर्थात तुम्हारे पास आते हैं, उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है कि बेहद का बाप अभी आए हुए हैं। साक्षात्कार से नहीं, हमने उस दिव्य बुद्धि से, विवेक से भगवान को पहचाना है।
ये भी तुम जानते हो, बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ है? हाँ, सुख धाम जाने का वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना ही है। वहाँ जाए बिना सुख धाम आ नहीं सकते। वहाँ से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो कह देते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? ये वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले नहीं जानते हैं। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है और बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे। क्यों? वो विष्णु की वंशावली हैं। वो तो हैं ही पवित्र। सत्य को कहा जाता है पावन दुनिया। ये है पतित दुनिया। सत्युग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान है। तो सत्युग जैसा टेस्ट कहाँ से आएगा? स्वाद भी तमो प्रधान है। किसी भी चीज़ में टेस्ट आता है? पहले जैसी मिठास है? नहीं है, क्योंकि पहले जैसी चीज़ें भी नहीं पड़ रही हैं, पॉइजन डाल रहे हैं, कितनी खादे, कितनी दवाइयाँ, तो फिर तो टेस्ट ही नहीं है। अब फिर से हमें सत्व प्रधान भोजन चाहिए देवताओं को, तो धीरे धीरे ड्रामा अनुसार सरकार भी क्या कहती है? प्राकृतिक खेती करो, सात्विक भोजन बनाओ। अभी तपोवन में मैं बीच में कहा था ना, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक ग्रुप भेजा था, और वो ग्रुप इतना खुश होकर के गया है। उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर था एग्रीकल्चर का, उसने बहुत अच्छा एक लेटर बना करके भेजा है कि ये मैं गवर्नमेंट में देता हूँ कि इस प्रकार के ग्रुप्स जो हैं वहाँ ज़रूर भेजने चाहिए। मैंने बहुत जगह प्राकृतिक खेती देखी है और सभी ने, दूसरे सबका भी अनुभव है, तो हमने यहाँ जो देखा कि व्यक्ति में परिवर्तन आता है, वायुमंडल से प्रकृति को बदला जा सकता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इसको सीखने के लिए सबको भेजना चाहिए। तो वो भेजेगा, फिर दूसरे स्टेट में जाए और ये हो, तो धीरे धीरे ड्रामा के अंदर ये नूंद है। हम नहीं कर रहे हैं, ये नूंद है। समय पर सब जो होना चाहिए वो ऑटोमेटिक हो रहा है। वो वाइब्रेशन उन्हों को टच हो रहे हैं, तब तो हमें टेस्टी भोजन मिलेगा ना वहाँ, नहीं तो ये खाद वाला। तो बाबा ने कहा, बच्चियाँ ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम शुभी रस पी कर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है। वो सीधा साधा इतना सा मग भोग में बना हुआ होगा, कुछ भी नहीं है उसमें।
तो भी जो टेस्ट यहाँ आता है वो नहीं आता है, क्योंकि तुम अच्छी रीति से बनाती हो, सब दिल भर कर के खाते हैं। बाकी ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो, फुल टाइम योग में बाबा की याद में तो बनाते हैं, लेकिन योगी स्थिति से ही बनाते हैं वो नहीं है ना। ये भी प्रैक्टिस होती है, किसी किसी को भोजन बनाने की प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां और दुख आदि बढ़ता है। नाम ही है दुख धाम। सुख धाम में दुख की कोई बात नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए, ये एक जन्म। बाबा कहता है पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो कौन कहते हैं ये एक जन्म पवित्र बनो, ये कहने वाला कौन है वो तो विचार करो। बेखत के बाप का परिचय देना पड़े, बेखत के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो पक्के निश्चय बुद्धि हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में अब हम थोड़े रोज हैं। किसको रहेगा? जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको ये बुद्धि में रहेगा कि इस दुनिया में हम थोड़े रोज हैं। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है, या ज्ञान सहित ये वैराग्य, इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो। भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। ड्रामा को जान लिया ना, तो उसमें भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की कोई दरकार नहीं। रहमाना चाहिए, नफरत नहीं। तो बाबा कहता है नफरत की कोई दरकार नहीं। घर में सब दुखी हो जाते हैं, वो खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। सन्यासियों को फिर बाबा ने याद किया, वापस मुक्ति में जा नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं, वापस कोई भी गया नहीं है। सुना भगवान वाच, जो भी कोई आए हैं वापस कोई गया नहीं है, सब यहाँ ही हैं। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है। सुना, ब्रह्मलोक का वासी कह रहा है, एक भी वहाँ नहीं गया है। वो समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं। तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कुछ भी माना शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं।
परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उनको कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। ये एक टाइम था जब लोग नॉवेल्स बहुत पढ़ते थे और किसी किसी को इतनी खराब आदत थी, बिना पढ़े और एक बार पढ़ने बैठा तो जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक उसको पढ़ते रहेंगे। और अभी वो नॉवेल्स ख़त्म हो गए हैं तो मोबाइल है, बैठे देखते रहेंगे रात को भी। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बाबा तेरा साथ है, सफर प्यार भरा जब हो हाथों में तेरा हाथ, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। याद करते वो दिन कितने न्यारे प्यारे, याद करते वो दिन कितने न्यारे प्यारे, जो गुजरे बाबा जब आप हो संग हमारे, आपकी दृष्टि इस सृष्टि को पावन बनाए, है सफर प्यार भरा जब हो हाथों में तेरा हाथ, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। होके अव्यक्त बाबा दैवी बच्चों को जगाए, ज्ञान दे आत्मा का विकारी, दुनिया से बचाए, पालना देकर हम बच्चों को फरिश्ता बनाए, है सफर प्यार भरा जब हो हाथों में तेरा हाथ, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज वतन में बाबा मुस्का के बच्चों पुकारे, आज वतन में बाबा मुस्का के बच्चों पुकारे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और है दैवी कुल के सारे, है अंतिम घड़ियाँ
ओम शांति। तो बाबा ने कहा रात को नॉवेल्स पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वो सब भूला ना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ। निखालस वो बचपन में चले जाओ। अपने को आत्मा समझो। भले इन आँखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है, ये सब कब्रिस्तानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी, कब्रिस्तानी। उनसे हम क्या दिल लगाएंगे? या इस कब्रिस्तानी दुनिया से हम क्या दिल लगाएंगे? अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान दोनों के बीच में बैठे हो। इधर परिस्तान को देखो, इधर कब्रिस्तान को देखो, तो कहाँ बुद्धि योग जाएगा? परिस्तान में जाएगा ना, कब्रिस्तान क्यों खींचेगा? तो बाबा ने कहा परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहाँ चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम बहुत थोड़ा है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समय कम होगा और मंजिल तो ऊंची है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। याद बहुत मुश्किल ठहरती है। माया विघ्न डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भले यहाँ बैठे हैं परंतु देखते हैं, बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। ये हम सबको लगता है, ये सब जिसको लगता है जरा हाथ खड़ा करो तो। ये सब खत्म होने वाला है, ये कुछ भी रहेगा नहीं। तो जो रहेगा उससे ममत्व है, प्रीत है। जो नहीं रहने वाला है उससे प्रीत कितनी है? प्रीत तो अभी भी उसी से है ना जो नहीं रहने वाला है। तो बाबा ने कहा इन सब से वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं, दुनिया तो पुरानी है, शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्माएं भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? यह है ज्ञान युक्त वैराग्य। चाहिए बाबा वैराग्य दिला रहा है। जो है ही तमोगुणी, तो ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? ये तो, और ये भी तमोगुणी, बाबा कहता है ये तो कुछ भी रहना नहीं, तमोगुणी भी नहीं रहना है। तो क्या करना है?
बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते और सर्विस करते हैं। वो बच्चे बाबा उनको दिल से याद करता है। कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, तो बाबा ने कहा उसमें दाढ़ी वाला ब्रह्मा दिखाया हुआ है, परंतु दिखाया जरूर है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है। क्योंकि क्यों नहीं करता है उसका जवाब दे रहा है, क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता है। आत्माओं को वर्षा मिलता है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। ये है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद और बेहद। बाबा ने कहा बीज का वर्षा नहीं होता है, एक लौकिक बाप से मिलता है और एक पारलौकिक बाप से। ये हद बीज का जो है इससे नहीं मिलता है, पर चरित्र का वर्षा तो हमको ब्रह्मा बाबा से ही मिला। उसने जो पुरुषार्थ किया फॉलो तो हम उसको ही करते हैं ना। तो बाबा ने कहा भल प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा तो पारलौकिक बाप से ही मिलता है, तो फिर ये कैसे देंगे? जब ये उससे ले रहे हैं तो ये कैसे देंगे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। ये है रथ, इनको क्या याद करना, इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को परमात्मा समझते हैं, कोई गुरु कहेगा, कोई इनको भगवान मानते हैं कहेंगे, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता। वर्षा तो श्री बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप है, ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? तो बाबा ने कहा वो लोग तो समझते हैं ये अमर हैं, ये कभी मरते नहीं। देवताओं को कहते हैं ना देवताएं अमर हैं, तमो प्रधान बनते नहीं। लेकिन तुम जानते हो, हमने क्या जाना? चक्कर में आना पड़ता है। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला श्री कृष्ण को झूलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? बाबा ने कहा ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया, अब ये कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते।
इसलिए कह देते, रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते हैं। रामनवमी मनाएंगे, श्री कृष्ण का मनाएंगे, लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन नहीं मनाते। तो बाबा ने कहा, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ इन सब बातों को समझते हैं। तब तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, गज को ग्राह ने खाया। ये भी मिसाल है। महारथी को भी माया ग्रह खा जाता है। ग्रह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेते हैं। तो मेंढक छोटा, तो सर्प भी ऐसे ऐसे गज को ग्रह ने खींच लिया। अब बाबा कहते हैं, भगवान को बागवान, माली, खिवैया क्यों कहते हैं? समझते हैं बाबा को बागवान, माली, खिवैया क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा, ये तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। तुमको भी अभी पता पड़ा है हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर से ले जाते हैं, वहाँ दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया है। खिवैया कहते हैं, नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं, हे बच्चे, तुम अब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में हो। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, बाकी यहाँ तो 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं। तो बाबा कहता है, परंतु वो कोई रहने का स्थान थोड़ा ही है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने तो कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। वो जो वंडर वहाँ रहने के स्थान थोड़ा ही है। तुम्हारे लिए तो बाप ने कितना वंडरफुल स्थान बनाया है। कितना वंडरफुल है, कितना वंडरफुल है, किसी से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा, 21 जन्मों के लिए तुम पद्मा पदमपति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की? हम इस पार से उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, अनेक बार तो गए हैं ना। ये चक्कर तुम ही लगाते रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। सुना कैसा पुरुषार्थ करना है? कौन कौन पहले पहले आएगा?
और पहले आने का पुरुषार्थ क्या होगा? तो बाबा ने कहा पहले पहले आए, पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ा ही होगी, नया मकान अच्छा लगेगा ना। बाबा जोर देते हैं किस पर? पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? वो भी कह दिया बाबा ने। फिर आगे बाबा कहता है परंतु बहुत मेहनत करनी है, याद में बहुत मेहनत करनी है। जो मैं हूँ उसको पहले यथार्थ समझना, फिर डिटैच होना। आत्मा डिटैच हो रही है, मन चंचल हो रहा है, बुद्धि भटक रही है, आत्मा बार बार मन को डायरेक्शन दे रही है, चलो हमें घर चलना है, और मन यहीं भटक रहा है। तो वो मालिकपन की स्थिति मेहनत है ना। तो बाबा ने कहा बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूँ परंतु मेरे में ज्ञान है। श्री बाबा देखते तो है ना, परंतु मेरे में ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? मैं तो थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ, टेम्पररी आया हूँ। मैं तो थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी पार्ट बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। तुम भी पार्ट बजाने आए हो, अब इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है। देखते भी नहीं देखना है। वरदान है हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है।
जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए कभी भी मन में ये कमज़ोरी नहीं लाना, किसी भी प्रकार की थकावट, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों की है। तो बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का चलता है। स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। आज का सोमान है, मैं सफलता का सितारा हूँ। और इस मास का जो लक्ष्य है वो है, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। इस फरवरी मास का कौन सा गुण धारण करना है? मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। तो पहला आज का इशारा है, मधुरता ऐसी चीज़ है जिसकी धारणा से सदा हर्षित रह सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकते हो। मधुरता रूपी मधु जिसके पास है उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उनके मस्तक पर सफलता का सितारा चमकता रहता है। ये था आज का इशारा। बाकी जोन का भी बुलेटिन आ गया है, सबको पहुंच गया होगा। तो उस अनुसार भी हमारा लक्ष्य और पुरुषार्थ साथ साथ चलता रहे। आप सबको मालूम है